बड़ी सुंदर बनवला संविधान भीम जी, बड़ी सुंदर बनवला संविधान भीम जी। हम तो तोहरे के मानी भगवान भीम जी, हम तो तोहरे के मानी दिहला। जिंदाबाद, बहन माता जिंदाबाद। मानो का सिर साहब अमर रहे, मानो का सिर साहब अमर रहे। बिहार प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर रखते हुए बहुजन समाज पार्टी ने अपने संगठन को चुस्त दुरुस्त करना शुरू कर दिया है। इस वक्त हम लोग पश्चिमी चंपारण के वाल्मीनगर विधानसभा में मौजूद है और यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी की समीक्षा बैठक जारी है। इस समीक्षा बैठक में अगर बता दूं कि बहुजन समाज पार्टी के राज्यसभा सांसद नेशनल कोऑर्डिनेटर इंजीनियर रामजी गौतम मौजूद है। इसके साथ साथ आपको बता दें कि केंद्र प्रभारी जो बिहार प्रदेश के है अनिल कुमार जी मौजूद है और तमाम जो वरिष्ठ पदाधिकारी वो भी इस समीक्षा बैठक में अपनी मौजूदगी दर्ज करते हुए यहाँ पर बड़े पैमाने पर लोगों का जमावड़ा है, जहाँ पर महिलाएं भी है, साथ ही साथ पुरुष है। और इस बात को लेकर सुनिश्चित किया जा रहा है कि विधानसभा वाल्मीकि नगर में बहुजन समाज पार्टी आने वाले चुनाव के मद्देनजर रखते हुए किस तरीके से अपने संगठन को अब तक पहुंचा पाई है, कितनी कमतरता रह गई है और आने वाले समय में इस कमतरता को पूरे करते हुए किस तरीके से जीत के नजरिए से वाल्मीकि नगर विधानसभा को देखा जाएगा। तमाम दिक्कतें भी आएंगी, लेकिन आप उन तमाम रुकावटों से, तमाम दिक्कतों से लड़ना होगा और जब लड़ेंगे तभी जीतेंगे। आप लड़ाई नहीं लड़ेंगे तो आप समझ लीजिए कभी कोई जंग को जीत नहीं सकते। और मैं तमाम नौजवानों से कहता हूं, समय नहीं है शोभा और श्रृंगार का, उठो और एल्गार करो सत्ता के महासंग्राम का। अगर आज हमारे घर में अगर कोई माता, कोई बहन की बीमारी पड़ जाए, हमारा बाप बीमार पड़ जाए, हमारी माँ बीमार पड़ जाए, तो वाल्मीकि नगर इलाज के लिए कहाँ जाएगा पड़ी? गोरखपुर चल जा, ठीक है? तो गोरखपुर चल जा, रहा बिहार में जा गोरखपुर। धन्य है नीतीश कुमार जी, 20 साल में कह रहे हैं कि बहुत विकास कर लिया। अरे हमारे दादा भी गोरखपुर इलाज कराने जाते थे, हमारे बाबूजी भी गए, हमारा तीसरा पुस्त भी गोरखपुर जाता। ये कौन विकास है भाई? जय भीम, जय भीम। बाबा साहब अमर रहे, महात्मा फुले अमर रहे, छत्रपति साहूजी महाराज अमर रहे। वाल्मीकि नगर विधानसभा में है और बहुजन समाज पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर राज्यसभा सांसद रामजी गौतम है हमारे साथ। सर, कैसा रहा आज का पूरा समीक्षा बैठक? देखिए, आज वाल्मीकि नगर विधानसभा की समीक्षा बैठक थी जिसमें 3 प्रखंड बुलाए गए थे खास तौर से। और ये वाल्मीकि नगर जो विधानसभा है 2000 में बहुजन समाज पार्टी ने जीत हासिल की थी और उसी क्रम के तहत हम लोगों ने पूरा प्लान किया हुआ है कि इस बार भी वाल्मीकि नगर को 2025 में जीत करके माननीय बहन जी की झोली में डालने का काम किया जाएगा। उसी के तहत यहाँ पे पूरी तरह से हर स्तर पे संगठन को खड़ा किया जा रहा है, जिसमें आपने देखा कि प्रखंड से, हर प्रखंड से कितने लोग आए हैं, पंचायत से कितने लोग आए हैं और पार्टी ने वरिष्ठ यहाँ पे जो लोग हैं, वरिष्ठ बुद्धिजीवी लोग हैं, उनके साथ में हम लोगों ने बात की है और 100% बहुत ही पॉजिटिव रिस्पांस मिला है। और अगले जो उन्होंने डेट लिया है कि 20 से 25 दिनों के बाद एक बहुत बड़ा सम्मेलन बीएसपी के तत्वाधान में कराया जाएगा। क्या मुद्दे रहेंगे सर इस बारी के चुनाव में बसपा के? चुनाव के मुद्दे की जो इस तरह से बिहार के अंदर आए दिन अत्याचार, बलात्कार, हत्याएं बहुजन समाज के गरीबों के साथ में की जा रही हैं, आए दिन उनके ऊपर एट्रोसिटी के बड़े बड़े केसेस किए जा रहे हैं। और यहाँ तक कि बिहार के अंदर जय भीम बोलने पर अवधेश पासवान की हत्या कर दी गई, कोमल पासवान की हत्या कर दी गई और तमाम ऐसे युवाओं की हत्या की जा रही हैं। तो इन सबको रोकना जरूरी है। देखिए, और इन सब बातों को लेकर के बहुजन समाज पार्टी हर स्तर पे उनके लिए संघर्ष भी कर रहे हैं, उनका न्याय दिलाने का काम कर रहे हैं, लेकिन इनको स्टॉप कैसे किया जाए, कैसे रोका जाए। और यहाँ शिक्षा का स्तर बहुत खराब है, रोजगार के मामले में बहुत बुरा हालत है। यहाँ पर देखिए हर स्तर पे बिहार से पीछा है। बिहार को लंबे अरसे तक यहाँ के राजनीतिज्ञों ने लूटने का काम किया है, तो इसको लेकर के बीएसपी ने इस बार कमर कस ली है और बीएसपी हर गांव-गांव में जा रही है, लोगों को समझाने का काम कर रही है कि आपके अगर
कोई पार्टी है, कोई हितैषी पार्टी है जो आपके बच्चों के भविष्य के बारे में सोचती है कि कैसे आगे बढ़ें, कैसे शिक्षा पाएंगे, तो उन सब के बारे में सोचती है तो बीएसपी है। और बीएसपी को आप सब लोग इस बार सपोर्ट करिए, तन मन धन से सहयोग करिए। और बीएसपी अगर सत्ता में आती है तो ये सारी तरह जो दिखते हैं बिहार के अंदर सब खत्म किए जाएंगे। बड़ी सुंदर बनौला संविधान भीम जी, बड़ी सुंदर बनौला संविधान भीम जी। हम तो तोहरे के मानी भगवान भीम जी, हम तो तोहरे के मानी दिल। बहुजन समाज पार्टी के जरिए बिहार में लगातार विधानसभावार समीक्षा बैठकों का सिलसिला जारी है। इसके पहले हम आपको तमाम वो तस्वीरें दिखाई थी जो कि वाल्मीकि नगर विधानसभा की थी। इस वक्त हम लोग पहुंच चुके हैं लौरिया विधानसभा में और यहां पर समीक्षा बैठक शुरुआत हो चुकी है। बहुजन समाज पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर राज्यसभा सांसद इंजीनियर रामजी गौतम, इनकी मौजूदगी जारी है। इसके साथ साथ आपको बता दें कि बहुजन समाज पार्टी के बिहार प्रदेश के जो केंद्र प्रभारी है अनिल कुमार जी, ये भी यहाँ पर मौजूद है, जिनका संबोधन, जिनका भाषण इस वक्त जारी है, जिनके माध्यम से ये बात समझाई जा रही है कि बिहार में तमाम जो समय समय पर सरकारें बनी, उन तमाम सरकारों ने कैसे बिहार के तमाम जनता को छलने का, उनके साथ विश्वासघात करने का काम किया है। लेकिन तमाम जो अधिकार अब तक उनको मिल जाने चाहिए थे वो चीज़ें संभव नहीं हो पाई। इसलिए बहुजन समाज पार्टी को अब इस बार होने वाले विधानसभा चुनाव में आकर जीत मिल पाना या फिर जीत वाना कितना ज़्यादा आवश्यक है, ये लगातार चीज़ें समझाई जा रही है। इस पूरे के पूरे समीक्षा बैठक में बड़े पैमाने पर लोगों का जमावड़ा है, जिसमें महिलाएं हैं, पुरुष है और खासतौर पर युवाओं की भी भागीदारी बड़े पैमाने पर देखने को मिल रही है। तो तमाम तस्वीरें हम आपको साझा कर रहे हैं। लगातार इस चीज़ को साझा करना इसलिए भी आवश्यक है कि इस देश का मनुवादी जातिवादी मीडिया इन तमाम तस्वीरों को आपको नहीं दिखाएगा कि बहुजन समाज से ताल्लुकात रखने वाली जो पार्टियां हैं वो कैसे हर एक स्तर पर अपने संगठन को और आने वाले तमाम चुनाव को लेकर मजबूती प्रदान करने के लिए अब युद्ध स्तर पर उतर चुकी है। चापलूस लोग तो तलवे चाट करके भी अपना काम निकाल लेते कि नहीं। बगावत हमेशा ईमानदार और स्वाभिमानी लोग ही करते हैं। चापलूस लोग तो तलवे चाट करके भी अपना उल्लू सीधा कर लेते हैं। जितने सारी पार्टियां हैं ये दिखावा है। हमारे जो बहुजन समाज पार्टी है, एक मिशन है हमारा, राजनीतिक भी है। हम इसलिए बहुजन समाज पार्टी है जो सबको सर्व हिताय सर्व सुखाय की बात करती है, इसलिए मैं बहुजन समाज पार्टी में जुड़े हुए हैं। नीतीश कुमार जो बात कर रहे हैं कि लगातार 3 डिसमिल की जो ज़मीन है हम देने की बात करेंगे, क्या कहेंगे ये बात जो कही गई है, कितनी ज़्यादा ज़मीन पर नजर आए? देखिए, नीतीश कुमार जी 20 साल से बिहार में शासन किए, डबल इंजन की सरकार रही, कभी राजद के साथ भी रहे और कांग्रेस के साथ भी रहे और भारतीय जनता पार्टी के साथ लगातार लगभग 17 सालों से बिहार की गद्दी पर है। लेकिन 3 डिसमिल जमीन दलितों को कहा गया कि हम महादलित बना दिए और हम उन महादलितों को 3 डिसमिल जमीन देंगे। पूरे बिहार में मैं घूमा हूँ, बिहार के कोना कोना में घूमने के बाद हर जिला में हर जगह में यही पता है कि किसी को जमीन नहीं मिला। कहीं जमीन का कागज मिला, कुछ जगहों पर कागज बटा हुआ मिला, लेकिन जमीन पोजीशन में नहीं मिला, दखल कब्जा नहीं मिला। तो ये कैसी सरकार है? ये कौन सी सरकार है जो 3 डिसमिल जमीन कह करके केवल और केवल हमारा वोट लेने का काम किया, ठगने का काम किया? आज हमारे जितने समाज के जो लोग हैं ठगा हुआ महसूस करते हैं कि इस नीतीश कुमार ने हमें ठगा, हमें जमीन नहीं दिया। तो बहुजन समाज पार्टी इस बार तैयारी कर रही है कि जो सरकारी ज़मीनें हैं उन ज़मीनों को, उन भूमिहीनों को, जो पिछड़े वर्ग से हैं, अति पिछड़े वर्ग से हैं, जो दलित समाज से हैं, उनको देने का काम करेगी। और जो मकान तोड़ने वाली जो सरकार है, हमारी झोपड़ियाँ जो तोड़ने वाली सरकार है, उसको चेतावनी भी देना चाहते हैं कि जिन्हें मकान नहीं है, अगर सरकारी ज़मीन में झोपड़ी बना कर रह रहा है, उसको तोड़ने का हक आपको नहीं है। जो आज़ादी के पहले से रह रहा है, उन झोपड़ियों को आप तोड़ रहे हैं और कह रहे हैं कि आप अतिक्रमण में बसें।
मैं चेतावनी देना चाहता हूं कि ऐसा काम नहीं करें। बहुजन समाज पार्टी ऐसे मामले में चुप नहीं बैठेगी और उसे बाबा साहब के संवैधानिक हक से हम उसे संघर्ष करके उसे मकान दिलाने का काम करेंगे। तोहरे के मानी भगवान भीम जी, हम तो तोहरे के मानी। बिहार प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर रखते हुए बहुजन समाज पार्टी के जरिए विधानसभावार समीक्षा बैठकों का जो सिलसिला जारी है, हमने आज आपको तमाम 2 विधानसभाओं के बारे में बहुजन समाज पार्टी किस तरीके से अपने संगठन को चुस्त दुरुस्त करने में लगी हुई है, तमाम तस्वीरें उसके और साथ ही साथ इंजीनियर रामजी गौतम और खास तौर पर बता दें कि बिहार प्रदेश के जो केंद्र प्रभारी है अनिल कुमार, इनके जरिए जो बातें कही गई है वो आपके साथ साझा की है। इसके साथ साथ बहुजन समाज पार्टी के जरिए बिहार प्रदेश में जिस तरीके से अपने संगठन को मजबूती प्रदान करने के लिए तमाम चीजें जो इस वक्त जारी है, इससे साथ साथ ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि बिहार में भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस हो, आरजेडी हो या फिर नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू की ना हो, तमाम राजनीतिक पार्टियों को बहुजन समाज पार्टी के मद्देनजर रखते हुए एक बड़ी टक्कर के नजरे से देखी जा सकती है, क्योंकि जिस मुताबिक संगठन का काम बहुजन समाज पार्टी का जारी है, तमाम राजनीतिक पार्टियों के लिए समय के चलते मुश्किलें साबित हो सकती है। यहाँ तक कि खबर ये भी है कि आने वाले 26 जून को, मतलब कि छत्रपति राजश्री शाहू महाराज इनके जयंती के उपलक्ष्य पर बिहार प्रदेश में आकाश आनंद, जो बहुजन समाज पार्टी के इस वक्त मुख्य नेशनल कोऑर्डिनेटर है, वो शिरकत कर सकते हैं और उनकी बड़ी जनसभा की भी उम्मीद लगाई जा रही है। देखना दिलचस्प होगा कि आकाश आनंद के इस मौजूदगी के बाद बहुजन समाज पार्टी की राजनीति बिहार प्रदेश में किस तरीके से बदलते हुए नजर आएगी और इसके चुनावी तौर पर क्या कुछ नतीजे परिणाम देखने को मिलेंगे। पूरी की पूरी चर्चा बातचीत को लेकर अब तक की जो चीजें आपने देखी है उसको लेकर आपकी राय, आपकी प्रतिक्रिया लिखकर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बने रहे नेशनल चौपाल के साथ, मिलते नए वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।